सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज की। बीजेपी विधायक देवेंद्र अत्री को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती से जुड़ा है ये पूरा मामला। देवेंद्र अत्री की याचिका खारिज होने पर हरियाणा न्यूज पर बोले ब्रिजेंद्र सिंह, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आज आया है। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि देवेंद्र अत्री जो हैं वो सिर्फ टाइम निकाल रहे थे। अब हाई कोर्ट में हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फैसले का स्वागत किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा आया है। देवेंद्र अत्री पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा देवेंद्र अत्री जी सिर्फ टाइम निकाल रहे थे। उचाना विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह का बयान सामने आया। हरियाणा न्यूज पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा आया है। देवेंद्र अत्री जो हैं वो सिर्फ टाइम निकाल रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हाई कोर्ट में हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह मौजूद हैं। तमाम जानकारी उनसे लेते हैं। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आपने जो याचिका दायर की हुई है उसको लेकर जानकारी लेना चाहेंगे सर। उसमें ऐसा है कि हाई कोर्ट में तो आखिरी तारीख 8 अक्टूबर थी, उसके बाद शायद 4 नवंबर भी उसमें लगी थी, लेकिन क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट में 8 अक्टूबर को मैटर टेकअप हो गया था और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एसएलपी फाइल हुई थी ऑपोजिट पार्टी ने जो की थी, तो जब तक उनकी सुनवाई ना हो जाए तब तक हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग जो थी वो उस अवधि तक स्टे हो गई थी। तो वो उसका सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एसएलपी थी उसका आज फैसला आया है और उन्होंने वो एसएलपी डिसमिस कर दी है। तो अब मामला दोबारा हाई कोर्ट में जाएगा। सर, एक बार मामला भी जानना चाहेंगे, कितने वोटों का ये मामला है, कौन से? मामला बड़ा साधारण और सिंपल है और हमने इसीलिए अपनी इलेक्शन पिटीशन जो ओरिजिनली फाइल की थी उसको हमने अमेंड भी किया था बीच में, और उसमें अमेंड इसीलिए किया था कि हम ये चाहते हैं कि इसका जो भी फैसला है वो जरूर हो जाए और जल्दी हो जाए। तो उसमें हमने सारी बाकी प्लीडिंग्स जो थी वो निकाल दी थी, सिर्फ एक पॉइंट छोड़ा था और वो पॉइंट बहुत सिंपल है। हमारी प्ली जो है वो प्योरली इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर हार जीत का अंतर, जो हमारे केस में 32 वोट का था, यदि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से कम है तो वो सारी इनवैलिड वोट रिटर्निंग ऑफिसर को रीवेरीफाई करनी है। और उसमें जो रूल्स हैं उनमें शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं वो है शैल मैंडेटरीली, मतलब उसमें कोई इफ एंड बट या ऑप्शन नहीं है। अगर ये स्थिति है कि हार जीत का अंतर इनवैलिड वोट से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर बाध्य है उनकी रीवेरिफिकेशन करने के लिए। तो हम हाई कोर्ट में ये प्ली हमने ली है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने ये जो उनका एक बाध्य थे कानूनी तौर पे करने के लिए वो उन्होंने नहीं किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन 215 में से करीब शायद 145 या 50 वोट ऐसी हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर की हुई हैं बिना खोले, मतलब वो उनके लिफाफे ही नहीं खोले गए इस कारण से कि इनकी स्कैनिंग नहीं हो पा रही, तो वो इनवैलिड में डलते चले गए। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने रीवेरीफाई कर लिए होते तो ये तथ्य उनके सामने आता कि 145-50 वोट ऐसी हैं जो लिफाफे नहीं खुले, और इलेक्शन रूल्स में उन लिफाफों को खोलने का प्रावधान है पूरा का पूरा। तो हमारी प्ली इन 215 वोटों तक सीमित है कि ये 215 इनवैलिड वोट जो हैं जो उसे रीवेरीफाई करने चाहिए थे रिटर्निंग ऑफिसर को, उसने नहीं किए, तो अब करवाए जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज विपक्षी पार्टी की कहेंगे उनकी जो याचिका को जो खारिज कर दिया है, तो इस फैसले को किस प्रकार से आप देखते हैं आज? नहीं, देखिए, ये सारी टैक्टिक जो मुझे लगती है ये टाइम गेन करने की है। वो जो पक्ष है शायद वो ये चाहता है कि जितना इसको हम लंबा खींच सकें उतना उनके लिए लाभदायक है। ठीक है, अपनी अपनी होती है लोगों की, कानून को कौन किस हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो हमें तो खुशी है इस बात की कि ये दूसरी तारीख थी और दूसरी तारीख पे एसएलपी डिसमिस हो गई है, तो अब जो हाई कोर्ट में कार्रवाई थी वो अब जल्दी दोबारा शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि जल्दी
ये जो हमारी इलेक्शन पिटीशन है ये अपने अंतिम छोर पे पहुंच जाएगी। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।